Hello everyone, Hello, I am Sudarshan. I'm Shorav. So this is our new YouTube channel, PhD Uncut. तो हम हमारा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे मैंने उसका नाम नहीं हम रिवील Reveal करेंगे करेंगे। बिकॉज इट इज़ अनकट एंड यू नो द रिस्क बिहाइंड दैट। तो ये जो हमारे मित्र है हम इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब वीडियो बनाने में लेकिन ट्राई करते हैं ताकि सभी दर्शकों को आनंद मिले। तो मेरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त को कि भाई पीएचडी में पहले एक्सपीरियंस बताओ कैसे है, क्या सोचे थे पीएचडी ज्वाइन करने से पहले, वो बताओ भाई कि क्या क्या करूँगा। देखो पहले तो सोचे बाय द थे वे कि मेरा दोस्त सीएसआर नेट पे आईआर 18 है। अरे रैंक वैंक भाड़ में जाए, जब तक तुमको सिलेक्शन नहीं मिलता है तभी रैंक का चिंता होता है। Okay. लेकिन जब सिलेक्शन मिल गया तो एक रैंक भी जैसा है 200 रैंक भी वही है, तो Okay. रैंक फैंक सारी चीज़ें भाड़ में जाए। बात यही है कि जब इनिशियली पीएचडी ज्वाइन किए थे सोचे थे हाँ बहुत कुछ करूँगा, बहुत साइंस करूँगा, बहुत एक्सपेरिमेंट करूँगा, तोड़ फोड़ दूंगा। लेकिन आने के बाद जो पता चला रियलिटी कोई डिफाइंड है एंड ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑलवेज डिफर। तो इधर भी वही सीन है। पहले 6 मास तो ऐसे ही बीत गया, क्या हुआ पता नहीं। तो ऐसे ही चल रहा है काम, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी लेता हूँ, 1-2 दिन रेस्ट लेता हूँ बीच बीच में, फिर थोड़ा काम कर लिया, फिर रेस्ट लेता हूँ। ठीक है उस बात में हम लोग आएंगे। तो पहले हम लोग सोचे थे क्या, हम लोग सोचे थे कि अगर नेट तो हो गया और नेट के पहले एक और स्टोरी है, वो कोविड के कारण हमारा तो लग गया था, नेट वगैरह नहीं हो रहा था और कुछ मार्क्स की वजह से सभी जो छूट जा रहा है। उस बैच के जो स्टूडेंट्स है उसको पता है एक्चुअली क्या सिचुएशन होता है। तो नेट पास करने के बाद दिमाग में पहले चीज़ क्या था, कैंसर। देखो पहले चीज था सेल बायोलॉजी, क्योंकि मुझे उतना इम्यूनोलॉजी एंड सारी चीज़ें उतना समझ में नहीं आता। सीएसआर के लिए तो सारे यूनिट्स पढ़ लिए हो गया, Yes. लेकिन उतना समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा था सेल बायोलॉजी एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्योंकि आप अगर आपका निश को छोटा कर दोगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा, सिर्फ कैंसर को ही करोगे। हाँ ओवरऑल बोल सकते हो ब्रॉड व्यू में सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, दिस वर माई टारगेट एंड ऑफ कोर्स कैंसर स्पेसिफिक। लेकिन निश छोटा कर दोगे तो आपको लैब सिलेक्शन करने में दिक्कत हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई ट्राइड टू कीप द निश थोड़ा ब्रॉड। ओके तो एक्चुअली ज़्यादातर बच्चे को क्या होता है नेट क्लियर करने के बाद, अभी तो फिलहाल उस नीचे का जो बात करें वो कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी है। तो हमारे बैच में क्या हुआ, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 5 ऑलमोस्ट 5 to 6 दे वर इंटरेस्टेड इन इम्यूनोलॉजी राइट। यस और तो ये हालत मेरा लैब में भी हुआ कि 4 स्टूडेंट वो सेम पीआई के ऊपर इंटरेस्टेड था। तो एक मारपीट काटापीटी करने यू नो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन जिसको कहते हैं, काटापीटी। लेकिन उसका फायदा नहीं कोई मैंने कुछ ऐसा बात नहीं कि मैं जैसे उस लैब में ज्वाइन किया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, ऐसा कुछ बात नहीं, हम ये सभी सब सेम सोचते पेज हैं। में है। ये सब सोचते हैं, लेकिन आखिरकार ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि सारे सेम ही है। तो जो सोचते हैं वो ठीक है, Correct. वो आपका खुद का सोच, लेकिन उसके लिए कुछ मोटा फर्क मोटी नहीं सबका लाइफ एक ही जैसे ही चल रहा है। तो बताइए क्या एक्सपेक्टेशन था आपका कि इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के बारे में, इसका फूड के बारे में क्या क्या सपने देखे थे आप, वो बताइए और उसके बाद हम लोग रियलिटी की बात करेंगे। देखो सच पहले तो बोलूँ फूड के बारे में, तो फूड के बारे में मैंने जितना सोचा था कि फूड उतना अच्छा नहीं होता है हॉस्टल में, हॉस्टल का खाना उतना अच्छा नहीं होता है, पूरा पानी। मैंने सुना है मेरा बहुत सारे दोस्त थे अलग इंस्टीट्यूट्स में, IITs आइजर्स और भी जगह, तो सुना है ऐसा। लेकिन इधर आने के बाद मैंने जो देखा फूड ओवरऑल ठीक ठाक है, डिसेंट, मतलब काम चल जाता है। मतलब इधर आके आप अगर सोचो कि घर का जैसा खाना मिलेगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ इधर अगर बोलो तो 50% 60% आई एम सेटिस्फाइड विथ फूड एंड दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि आप खुद नहीं कुक कर रहे हो पीएचडी का टाइम में, yes. तो अगर ऐसा फूड 4 बार आपको मिल जाए दैट मीन्स ठीक ठाक डिसेंट। तो मेरा बारे में थोड़ा सा बता दो फूड का। बताओ। तो यस मैं यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन करने से पहले एक इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था जहाँ पर 10 डिफरेंट मेसेस था। तो नवाब भी ख्याल में वहाँ पर जी रहा था। लेकिन जब यहाँ मैंने आए टू गेट द बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटी, आके एक ही मेस है और उसमें एक सब्जी दाल चावल जो होता है, तो बहुत डिसअपॉइंटेड रहा। लेकिन अभी फिलहाल ये देखा कि हाँ ठीक ठाक हेल्थ के लिए सही है। और रूम के बारे में बताओ, तुम रूम कैसे लगा? वो जब अनाउंस किया गया था कि डबल शेयरिंग,
तब आपका क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस? देखो पहला बात थे कुछ इंस्टीट्यूट्स इंडिया में ऐसा भी जो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम देते हैं। Yes. मैंने ऐसा 5-10 इंस्टीट्यूट्स है, IIT आइजर को छोड़ के भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इधर मैंने आने से पहले ही देख लिया था कि अपॉइंटमेंट लेटर में कि डबल शेयरिंग वाला रूम मिलता है। तो थोड़ा तो इनिशियली लगा कि रूममेट कैसा होगा, उसके साथ रह पाऊंगा कि नहीं, वो सीनियर होगा तो क्या थोड़ा मतलब इधर कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि Yes, नहीं, yes. ऐसा हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली इधर आने के बाद मेरा जो रूममेट मिला ही इज Yes, डिसेंट एंड वी बिलोंग फ्रॉम द सेम बैच। तो मतलब उतना ये एक कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर रूममेट अच्छा ना हो कौन नहीं मिलेगा, यस, और बहुत सीनियर हो जाएगा तो दिस भी बिकम्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि मैं कोई तो मेरे अगर बात कुछ नहीं बताऊंगा, हाँ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्योंकि इंटरेस्ट। अगर कोई 6th ईयर का स्टूडेंट है और कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, दोनों में मतलब पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। Yes. तो इससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ा करीब का बैच में लाइक फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर और 2 फर्स्ट ईयर का बैचमेट एक साथ रहे तो दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि Yes. दो और को इस समझ सकते वीडियो हैं। में हम बताना चाहते हैं कि एक छोटे छोटे टॉपिक से हम लोग मजेदार कंटेंट बनाने के ट्राई करेंगे। यस, डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज अनकट, टोटली अनकट। और पीएचडी कहानी सबको पता है, पीएचडी कहानी कितना अच्छा होता है, कितना एंजॉयबल मजेदार होता है, कितना So, हाँ एंजॉयबल तो है। बीच बीच में लैब लंच होते हैं, लैब पे कई ब्रेक, लेकिन भाई ये सब लैब का कहानी नहीं है, ये तो भी बात तुमको है। बताना चाहिए। तुम भी तो जाते हो लैब डिनर में। हाँ, वो कहाँ है? 5 साल में डिनाई एक बार करते तो हो। मिल ही जाता है डिनर। तो ये है बात। ठीक है, आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बाय।